जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों का श्री क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हम लोग हिंदी में रस पढ़ रहे थे और रस में हम लोगों ने 4 रस पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है 5वां रस, शांत रस। शांत रस का अर्थ ही होता है कि एकदम से शांत। तो मित्रों, आइए हम लोग पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, कैसा है, मतलब शांत रस क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं शांत रस। शांत रस की परिभाषा। ठीक है, पहले ही शांत रस की आपका क्या है, शांत रस क्या है, शांत रस, शांत रस। ठीक है, आपका हेडिंग है शांत रस। शांत रस की परिभाषा जो होती है, हमारे साथ लिखते लिखते चलिएगा आप लोग। शांत रस की परिभाषा, तो अभी मैं इसको लिख के फिर आप लोगों को बताता हूँ कि जिसमें जिसमें ना सुख हो, ना दुख हो, ना सुख हो ना दुख हो, ना ना राज हो, ना राज हो, और ना क्या कहते हैं, कष्ट हो। ठीक, ना राज हो ना कष्ट हो। तो इन्हें इसे हम क्या कहेंगे, आज भी आप लिख सकते हैं कि आज, तो इन्हें हम, तो इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में देखिए, इसे मतलब कहने की अपनी लैंग्वेज अलग होती है, बट लिखने की लैंग्वेज जो होती है हम लोगों की वो अलग होती है। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, इस स्थिति में शांत रस होता है। इस स्थिति में शांत रस होता है। कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। ठीक है भाई, जिसमें, और अगर आप जिसमें नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जहां जहां। ठीक, तो शांत रस, शांत रस की परिभाषा क्या हुई कि जहां ना सुख हो ना दुख हो ना राज हो, ना किसी प्रकार की कोई कष्ट हो, इस स्थिति में क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक है, अब शांत रस का अस्थाई भाव हम लोग देखेंगे कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है। तो देखिएगा, इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव। ठीक है, इसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद, निर्वेद। ठीक, निर्वेद मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई झंझट ना हो, एकदम से शांत हो आदमी, उसी को कहते हैं शांत रस। इसका स्थायी भाव भी एक ऐसा हो। अब हम लोग इसकी इसका एक एग्जांपल देखेंगे, और बहुत अच्छा सा एग्जांपल। सभी लोगों को आई थिंक वो एग्जांपल पता है, बट थोड़ा हम लोगों को आपको बताना है जिससे आप लोगों को परमानेंटली याद हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल है, तो एग्जांपल इसका क्या है, इसका उदाहरण। ठीक, उदाहरण, उदाहरण जो है इसका देखेंगे। उदाहरण क्या है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, देखिए लिखेगा मेरे साथ। बड़ा हुआ हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, अब फिर इसकी बात हुआ, पंछी को पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। ठीक, फल लागे, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। ठीक, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप लोगों में से करीब करीब सभी लोग इसको बहुत बार सुने होंगे, बट आप लोगों को ये नहीं पता था कि किसका एग्जाम्पल है। तो मित्रों, ये है हमारे शांत रस का उदाहरण। देखो, मैं इस एग्जाम्पल को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए, खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है। ठीक, खजूर का जो पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है। देखिए, इसमें ना, और उसकी पत्तियां भी बहुत ऐसी होती हैं कि ना तो उसमें छाया मिलेगी, और फल इतनी ऊपर लगेगा कि हम लोग मतलब वैसे तोड़ ही नहीं सकते। तो एक ये हो गया। एक इसका उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोहे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंधूंगी तो है। ये कबीरदास का दोहा है। तो मित्रों, हम लोगों का आज रस खत्म हो जाता है। रस के 5 पार्ट थे क्लास 12 में, जो हमने आपको बता दिया है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस। 5 रस हो गए रस की परिभाषा। तो मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।